नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। महिला आर्य समाज मानसरोवर जयपुर से चल रहा ये कार्यक्रम, जिसकी कुशल संचालिका बहन हमारी सुधा मित्तल जी, मंत्रिणी महिला आर्य समाज मानसरोवर, और प्रधाना श्रीमती सरोज रानी कालरा जी, एवं मेरे समस्त बंधु बांधव जो भी जहाँ से जुड़े हुए हैं, सभी प्रांतों से, शहरों से, नगरों से, और हो सकता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी हमारी बहनें कई जुड़ी हों, भाई जुड़े हों, तो मैं सभी को हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मानसरोवर आर्य समाज की सभी बहनों को भी साधुवाद भी देती हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम ये कोरोना के इस काल में, इन विपरीत परिस्थितियों में चला रही हैं, सिर्फ इस हेतु से कि सभी घर बैठे बैठे सुख की प्राप्ति कर सकें, आनंद की प्राप्ति कर सकें। तरह तरह के विद्वानों को बुलाना, तरह तरह की विदुषियों को बुलाना, इनका ये साप्ताहिक कर्म बन गया है और हम सभी को ये मंच दे रही हैं, तो हम भी इनको पुनः हार्दिक नमन वंदन और अभिनंदन करते हैं। किस प्रकार से हम अपने घर के भीतर आनंदित हो सकते हैं, ठीक है ना विषय सुधा जी? बहुत सुंदर विषय। हम सब परिवार को कैसे अपने को मस्त बनाएं, सुखी बनाएं, आनंदित बनाएं, क्योंकि अब बाहर जा नहीं रहे, घर में रह करके ही समाज का कार्य कैसे करें, घर का काम कैसे करें, राष्ट्र का काम कैसे करें। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके द्वारा हम अपने घर परिवार को सुखमय बना सकते हैं, क्योंकि बार बार इस कोरोना के बारे में सोचना भी एक बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है। व्यक्ति बीमारी के कारण कम मर रहा है, लेकिन इस भय से कि कोरोना है और लोगों को देख करके, टीवी खोल करके कि लाशों की लाशें जा रही हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, इस तरह से भयभीत है। और भय के कारण भी अगर उसे थोड़ा सा भी कुछ खांसी जुकाम हो गया तो वो पूरा ही मान करके चल बैठता है कि मुझे तो कोरोना हो गया। तो पहले तो हम सभी ये दिमाग से निकाल दें, ठीक है एक महामारी है और ये चारों तरफ इस कदर फैली हुई है, क्योंकि जिसमें 50% लोग प्रभावित हो चुके हैं, और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है 50 में से 40% लोग ठीक भी हो रहे हैं, अगर 10% जा रहे हैं तो हम भी किस प्रकार से ऐसे काल में सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, किस प्रकार से हमारे घर आनंद से भरें, इसके लिए चाणक्य जी ने बड़ा ही सुंदर सूक्त दिया है। मैं सभी को ये बताया करती हूँ, उनका श्लोक सभी को याद करने के योग्य है, और ये श्लोक मेरा इतना पसंदीदा है कि कम से कम इसको 10-15 वर्षों से लगातार मैं बोल रही हूँ। वास्तव में अगर जीवन में ये श्लोक सभी के में आ जाए, सभी इसको याद करके और अपने जीवन में धारण कर लें, तो मेरा ऐसा मानना है घर परिवार समाज राष्ट्र सभी सुखी हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य की विद्वता इसमें श्लोक में पूरी तरीके से निहित है। पहला शब्द ही इन्होंने इस तरह का कह दिया। आइए जिनको याद है वो मेरे साथ बोल सकते हैं, और जिनको नहीं याद है वो सुन करके ही इसका अध्ययन करेंगे और श्रवण लाभ लेंगे। सानन्दं सदनं सुताश्च सुधय कान्ता प्रियालापिनी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरति च आज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थ आश्रम हि सततं धन्यो गृहस्थ आश्रम। विद्वान चाणक्य क्या लिखते हैं? कहते हैं जिसके घर सुख से भरे हों,
वही व्यक्ति आनंद से रह सकता है। अब प्रश्न ये आता है, सुख से कैसे भरें? बात तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि घरों के भीतर पारिवारिक कलह इतने अधिक हुआ करते हैं। न सास की बहू से बनती, न देवरानी की जेठनी से बनती, न ननद की भाभी से बनती, न भाई भाई की आपस में बनती। सभी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस कोरोना के काल में थोड़ा सा लड़ना तो कम हुआ है। ठीक है कि घर में रह रहे हैं, लेकिन आज आदमी कुछ अहंकार में जो फूला रहता था, उसका थोड़ा सा अहंकार तो कुछ कम हुआ है। क्योंकि देख रहे हैं कि ना तो कोई यहाँ पर ज्ञानवान व्यक्ति बचा, वो भी जा रहा है। गुरुकुलों से आचार्य आचार्याएं भी देखने में आ रहे हैं, बड़ा दुख लगता है जब वो जा रहे हैं। और कहीं कोई धनवान व्यक्ति भी ऐसा नजर नहीं आता कि वो बच जाए, वो भी चला ही जा रहा है ना। और कोई ऐसा नेता व्यक्ति भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो बच रहा है, वो भी जा ही रहा है। तो जब सारी दुनिया इस तरह से एक एक कर करके ही सिमट रही है, तो फिर किस बात का हमको घमंड करना है, किस बात का हमको अहंकार करना है? इस प्रकार से कुछ अहंकार तो हमारा कम हुआ है, और ये करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ, कल नहीं तो आज तो कम से कम हम ये समझ लें कि ये सारी चीजें नश्वर हैं, ये स्थिर नहीं हैं। धन रूप माया काया, ये सब की सब जो चीज बनती है वो बिगड़ती अवश्य है। ये हमारा वेद का साइंस विज्ञान कहता है हमको, ये सिद्धांत हमको बताता है कि सारा संसार हम जानते हैं, लेकिन इस बात को मानते नहीं। मानते कब है? जब हमारे ऊपर ये बीतती है, तब जाकर के अब जब हाहाकार मचाए, तब जाके हमको कुछ विवेक की प्राप्ति हो रही है, कुछ वैराग्य की प्राप्ति हो रही है। जब तक व्यक्ति घर से निकला है और अगर उसे बीच में शमशान घाट मिल जाए, या कहीं चार लोग कंधे पर व्यक्ति को रख कर के ले जा रहे हों, तब तक उसको वैराग्य नहीं आता। वहां जैसे ही वो देखता है, वैसे ही उसके मन के भीतर वैराग्य के भाव पैदा हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम चाहते हैं कि हम सभी सुखी हों, तो हमें विवेक को सबसे पहली सीढ़ी पर, पहले पायदान पर रखना ही पड़ेगा। हमको ये ज्ञान करना पड़ेगा, हम अलग अलग आत्माएं एक मंदिर में आई हैं। और वो मंदिर कौन है? वो मंदिर हमारा परिवार है, हमारा घर है। और वे सभी की सभी देवियां और देवता हैं। वे सभी की सभी, सभी का अपना अपना महत्व है। इस प्रकार से सबको देवता और देवी के रूप में अगर हम जब तक नहीं देख लेते, तब तक परिवार में प्रेम नहीं होगा। और प्रेम नहीं होगा तो सम्मान भी नहीं होगा, और सम्मान नहीं होगा तो सुख से भी घर नहीं भर सकता। इसलिए पहला पॉइंट ये नोट करके रखें कि आनंद से, सुख से भरने के लिए सभी का एक अपना महत्व होता है। रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा तो अपने व्यवहार से प्रतीत होता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है, वही व्यक्ति बड़ा होता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार छोटा होता है, वो व्यक्ति छोटा होता है। तो किस प्रकार से हमारा रहन सहन हो? तो पहली बात तो कह दी, सब हम सुख युक्त, मतलब मधुरता पूर्वक वाणी बोलें। क्योंकि वेद कहता है हमारा, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमती वाचम वदतु भद्रया। पिता पुत्र के अनुकूल चलने वाला हो, मात्रा भवतु सम्मना, और माता में अटूट श्रद्धा रखने वाला हो, जाया पत्ते मधुमतीम, और पत्नी मधुर भाषिणी हो, वाचम वदतु शांतिमाम, और परस्पर पति और पत्नी दोनों ही मधुर भाषा का प्रयोग करें, तो घर हमारे सुख से भर सकते हैं। अब यहाँ तो सिर्फ चार लोगों का एक सिस्टम, व्यवस्था सूत्रकार ने दे दी कि अनुव्रतः पितु पुत्रो, लेकिन इसी में ही सारे सदस्य समाहित हो जाते हैं। हर कोई पुत्र बनता है, हर कोई पिता बनता है, हर कोई पति पत्नी बनता है। अब इसमें देवरानी जेठानी भी ले सकते हैं, देवर जेठ भी ले सकते हैं, सास ससुर भी ले सकते हैं, है ना। कि इस तरह से किसी भी संबंध को इसमें घटा सकते हैं। तो जब तक सभी आपस में एक दूसरे को महत्व दे करके नहीं घर के भीतर रहेंगे, तब तक घर के भीतर प्रेम नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा तो सम्मान नहीं होगा। सम्मान नहीं होगा तो फिर आपके घर में सुख भी नहीं होगा। इसीलिए सबसे प्रेम युक्त व्यवहार करने के लिए सबको महत्व देना सीखें, सबको सम्मान देना सीखें, सबको देखें कि ये सभी, जैसे हम घर में मूर्तियां लगा लेते हैं ना, कृष्ण की लगा लेते हैं, राम की लगा लेते हैं, है ना, सीता की लगा लेते हैं, उर्मिला की लगा लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये सभी हमारे अपने परिवार की सभी देवियां और देवता हैं, सभी मूर्तियां हैं। और मैं स्वयं भी अपने एक मंदिर के भीतर प्रतिष्ठित हूँ।
ये जो शरीर भी मेरा है ना, ये भी मंदिर है। पहले तो व्यक्ति को अपने आप को सुखी करना आना चाहिए। इस शरीर का भी सम्मान करें और इसमें बैठे स्वयं का भी सम्मान करें, आत्मा का भी सम्मान करें, और इसके भीतर आत्मा और इस शरीर के साथ साथ परमात्मा का भी सम्मान करना सीखें। ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है, ये हमको गाड़ी दी है। जैसे गाड़ी को धोते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं और गंतव्य तक पहुंचाने में गाड़ी काम आती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर हमको मिला है, ये भी हमारे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हमको मिला है। नहीं तो ऐसा शरीर हमको नहीं मिलता, फिर तो हमको घुटनों के बल चलना पड़ता। जैसे पशु चलते हैं ना, पक्षियों की तरह हमको उड़ना पड़ता। लेकिन हम तो आज उड़ भी सकते हैं, इतना आविष्कार करके, हवाई जहाज बना करके, और हम जमीन में भी चल सकते हैं, घुटने के बल भी चल सकते हैं। हमारे पास वो सामर्थ्य है, पानी में भी चलने की सामर्थ्य है, आकाश में भी उड़ने की सामर्थ्य है, और जमीन पर भी चलने की सामर्थ्य है। तीन तीन सामर्थ्य हमारे पास एक साथ है। ऐसा हमको रथ दे दिया है। मैं तो कहती हूँ यही हमारा एक रथ है जो कि 3 जगह पर जा सकता है एक साथ। तो इस प्रकार से हम अपना सम्मान करें, अपने शरीर का सम्मान करें, अपने इस रथ के भीतर चारों ओर जिसने रथ बनाया है उस परमात्मा का भी, जो सब ओर से प्रतिष्ठित है, सब ओर रहता है, उसका भी सम्मान करने वाले बने, उसको हर कर्म में अनुभूत करने वाले बने। दूसरी बात, जितने भी घर के सदस्य हैं सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत्, भूयासं मधुसंदृश, भूयासं मधुसंदृश। वेद क्या कहता है? मधुर मिलन विछूड़न मधुर, बोली मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदृश, मधुमय हो संसार, विमल कहे मधुमय हो संसार। एक वृक्ष की शाखा पर एक कौआ बैठा था, एक दूसरे वृक्ष की शाखा पर एक कोयल बैठी थी। कौआ हमेशा काव काव करता था, लोग उसको डेला फेंका करते थे। कोयल हमेशा मीठा स्वर में, पंचम स्वर में गाया करती थी। लोग उसके पास उसकी बोली को बार बार उलट पुलट करके वहीं जाया करते थे। कौआ ये देख करके बड़ा तंग आ गया, बोलने लगा, अरे कोयल चाची, कोयल चाची, क्या बात है, सभी लोग आपके पास आते हैं, मुझे तो डेले दे करके भगा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? मैं कहाँ जाऊं? अमेरिका जाऊं, पाकिस्तान जाऊं, श्रीलंका जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कहाँ जाऊं? तो कोयल चाची कहती है, मेरे प्यारे तू कहीं मत जा, स्थान ना बदल, अपनी बोली को बदल ले। एक ये बोली है जिसने महाभारत में भी क्या हुआ, अंधे का पुत्र अंधा कह करके महाभारत करवा दिया था। इसलिए इस वाणी से, ये भी एक तप है वाणी का, अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, ये भी एक वाणी का तप होता है। सत्य बोलना, मधुर बोलना, अच्छा बोलना, और सबके हित के लिए बोलना, सबके लिए लाभकारक शब्द बोलना, ये वाणी का तप है। ये गीता कहती है, तो कहा कि इस वाणी के तप को धारण करके गृहस्थी के भीतर प्रवेश करना चाहिए। इसलिए शास्त्र तो हमारे यहाँ तक कह देते हैं कि वेद को, एक 4 वेद नहीं तो एक वेद पढ़ करके ही गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। शरीर को हष्ट पुष्ट मजबूत बना करके ही गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। तो जो ये गृहस्थ होता है, ये जो परिवार होता है, ये परिवार क्यों कहा जाता है? परिव्रियते अनेना, यह चारों ओर से जो घेरा जाए उसको परिवार कहा जाता है। तो हम सभी जितने भी गृहस्थी लोग हैं, घर के भीतर रहते हैं, हम सभी का भी एक बंधन है आपस का। और वो बंधन कैसा हो? जब तक इस घर के भीतर हैं, अटूट बंधन हो, प्रीति युक्त बंधन हो, मधुरता से भरा हुआ बंधन हो, तब जाकर के हम अपने परिवार में अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। और जहां यूनिटी होती है, जहां एकता होती है, वही परिवार मजबूत होता है। ध्यान देना, अगर कहीं कोई भी व्यक्ति आपसे आक्रमण करने के लिए बाहर का आ जाए, अगर आपके परिवार के भीतर एकता है, यूनिटी है, संगच्छुदम की आपकी स्थिति है, तो फिर आपसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, आप उसको पटक नहीं दे दोगे। क्यों? आप चारों भाई, आप चारों बहनें, देवरानी जेठानी मिलकर के रहती हैं, प्रेम से रहती हैं, आपके घर के भीतर कोई भी आपके ऊपर आंख नहीं उठा सकता। तो हमारे घर आनंद से किस प्रकार से भर सकते हैं? प्रीति युक्त,
मधुरता युक्त, एक दूसरे का हितकारी बनते हुए, सोचते हुए, भाव उठाते हुए, बोलते हुए, व्यवहार करते हुए वर्तना जब हमको आ जाता है, तब जाकर के हमारे घर आनंद से भरते हैं। दूसरी बात, हमारे वेदों के भीतर बहुत सारे ऐसे वास्तु के मंत्र भी आते हैं, जिस वास्तु की लोग बात करते हैं, उसमें कहा गया कि हमारे घर की बनावट भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें धूप का भी प्रवेश हो और हवा का भी प्रवेश हो। जब तक वहां धूप नहीं आएगी, प्रकाश नहीं होगा, तब तक हम सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि कोई भी दरवाजा खुला नहीं है, घर के भीतर गर्मी पड़ रही है, मचक आ रही है, कहीं से हवा मिल नहीं रही है, तो भी हमको दुख की प्राप्ति होती है। दुख हमें दो तरह से प्राप्त होता है, एक बाह्य कारणों से प्राप्त होता है, तो उसको घर में समझ लीजिए कि घर की बनावट हमारी इस तरह की हो, इस तरह के घर बनाए जाएं कि जहां पर धूप भी आए और प्रकाश भी आए, क्रॉस वेंटिलेशन एक दूसरे का हो, तब जाकर के भी हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो उसके लिए कहा, हविर्धानम अग्निशालम पत्नीनां सदनं सदा देवो देवान्मसि देविशाले देवो देवानामसि देविशाले। वेद ने बड़े बड़े सूत्र के मन के हमको दिए हैं। तो कहा कैसा घर होना चाहिए, जिसमें 5 कमरे हों। अब 5 कमरे से ये ना सोच ले किसी के पास एक कमरा है कि मैं 5 कमरे वाले घर में ही जाऊंगा। यहाँ पर 5 विभाजन करके रखे वो, कि घर के भीतर रसोई का भी एक हिसाब बनाए, एक हिसाब अतिथियों को भी आने का बनाए, एक हिसाब यज्ञ करने के लिए भी बनाए, है ना, एक हिसाब अपने बच्चों के लिए साथ रहने का भी बनाए एक कमरा, और एक हिसाब ऐसा भी करे कि जहां स्त्रियां स्त्रियां आपस में भी बैठ करके बात करें, इस तरह का भी एक प्रबंध करे। अब देवरानी जेठानी साथ कभी कमरों में नहीं देखी होंगी आपने, ननद भाभी कभी कमरों में साथ नहीं देखी होंगी। आज जो दिखाई देता है वो माहौल पति पत्नी एक साथ कमरे में दिखाई देते हैं। देख लो, चाहे दिन हो चाहे रात, हमेशा आप पति पत्नी को साथ देखोगे। पहले जो व्यवस्था थी, वेद क्या कहता है, वेद कहता है पत्नी नाम सदनम, पत्नियों का एक कमरा अलग हो। पत्नियों से मतलब एक पुरुष की पत्नी नहीं, देवरानी जेठानी सास ननद सभी के मिलकर के बैठने का एक कमरा हो, जिसमें वो अपनी व्यक्तिगत वार्ता कर सकें। हर बात पति से शेयर नहीं की जाती। अभी आज क्या हो रहा है कि हर बात, चाहे वो स्त्री संबंधी है, कोई गुप्त वार्ता है, वो भी पति से तो हो जाती है शेयर, लेकिन स्त्रियों में आपस में नहीं हो पाती। तो फिर एक दूसरे से कटुता बनी रहती है। सभी के संबंध ऐसे हों जैसे एक मित्र मित्र के साथ बरतता है। मित्र कैसे बरतता है, मित्र बरतता है, पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यान् गुह्यते गुह्यान् गुह्यते गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सनमित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति सन्तः प्रविदन्ति सन्तः। किस प्रकार का व्यवहार उनका हो, तो कहा कि पापान निवारयति, अर्थात पापों से छुड़ाने वाला हो, और योजयते हिताय, हितकर योजनाएं बनाने वाला हो, अर्थात कुपथ से रोकने वाले हो और सुपथ पर चलाने वाला हो। वही तो हमारा मित्र हो सकता है। सत्यात प्रकाश में मित्र की क्या परिभाषा दी है, यही तो दी है, मेधते विद्यते स्नेहति स्नेहते वा समित्र। जो हमसे प्रेम करे और जो जिससे हम प्रेम करें, वही तो हमारा मित्र हो सकता है। और कैसा मित्र हो, हितकर मित्र हो, जो हमारा हित चाहता हो। आजकल जितने भी मित्र बनते हैं कैसे बनते हैं, वो स्वार्थ के मित्र बनते हैं। तो कहा गया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के भीतर आनंद हो, तो हमारी बाह्य व्यवस्था भी अच्छी हो और हमारी स्वयं की आंतरिक व्यवस्था भी अच्छी हो। क्योंकि व्यक्ति, ध्यान देना, घर के कारणों से कम दुखी सुखी होगा, अपने अंदर से ही सुखी दुखी होता रहता है, शंका मन में उठाए रखता है, एक दूसरे के पास शक किए करता है कि वो मेरे प्रति जाने क्या सोचती होगी, क्या सोचता होगा। कोई कुछ, हमारा काम है अच्छा कर्म करने का, ठीक है, बस हम अपना अच्छा कर्म करते चलें। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके की भावना से घर के भीतर रहता है, तो घर हमारा आनंद से भर जाता है। देवरानी जेठानी सहेली और मित्र का सा व्यवहार करें, बहन का सा व्यवहार करें, तो झगड़े हो ही नहीं। ना तो वो भाव पैदा होता है आजकल जो देखा जाता है घर में, कि अभी तो मैं तो कहती हूँ कोरोना काल ने एक अवसर दिया है। इस समय ही समझो कि हमारी कितनी श्वासें बची हैं, पता नहीं हमको कि कहाँ क्या होगा। मैं कोई ऐसी भावना नहीं कर रही, पर मैं ये बता रही हूँ जिस तरीके का माहौल बना, कम से कम इसको ही अवसर हम बना लें, इन परिस्थितियों को भी हम अवसरों में, अच्छे शुभ अवसर में बदल लें।
कि हमारा व्यवहार कम से कम अब तो अपना अच्छा हो जाए, कि सभी के साथ अच्छे संबंध बनाना सीखें। तो इस प्रकार से हम आनंद में रह सकते हैं। एक दूसरे की परस्पर सहायता करना सीखें, मदद करना सीखें, एक दूसरे का हाथ बटाना सीखें। हमने तो संयुक्त परिवार में रहे यही देखा था, दो बहनें मिलकर के बर्तन मांजा करते थे, तीन जने मिलकर के भोजन का काम किया करते थे। माँ रोटी सेकती थी, परोसने वाले बहन भाई होते थे, खाने वाला कोई और होता था, और चौथा व्यक्ति कोई अतिथि आ जाता। तो इतने इतने लोग घरों के भीतर हुआ करते थे। ऐसा संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज एकाकी परिवार में दो बच्चे, दो हम और दो हमारे, बस इतने ही रह गए। और कहीं बीमार हो गए तो हमारे लेने के देने पड़ जाते हैं, भोजन बनाने के लिए भी तरस जाते हैं। क्योंकि अब इस काल में तो, इस तरीके की महामारी के काल में तो कोई नौकर चाकर भी घर में नहीं घुस सकते, और ना हम चाहते भी। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर आनंद से भरें, तो सभी एक दूसरे को प्रेम देना सीखें, एक दूसरे के बच्चों से प्रेम करना सीखें। सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी का मन लुभाना हो तो उसके बच्चे से प्रेम शुरू करना हो। सास बहू में झगड़ा होता हो तो बहू के बच्चे को प्यार करना शुरू कर दे, अपने आप बहू आएगी पास में। बच्चों से प्रेम करना सीखें। अपने बच्चे हमारे ही तो बच्चे हैं सारे। अगर देवर का भी बच्चा है तो भी हमारा बच्चा है, जेठ का भी बच्चा है तो भी हमारा बच्चा है ना। जितने भी घर के बच्चे हैं सबको प्यार दे करके हम अपने घर को आनंद से भर सकते हैं। और एक बात मैं सभी को कहा करती हूँ, हमारे यहाँ बात कही जाती थी, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कप टूट गया कोई बात नहीं, बस इस सिद्धांत को याद रख लो, इससे बात खत्म हो जाती है, आई गई हो जाती है, कोई बात नहीं, तो हमारा घर आनंद से भर जाएगा। होता क्या है, अगर बहू से टूट गया या सास से टूट गया तो जो दूसरा मेंबर है वो उससे झगड़ा करता है कि तुझे दिखाई नहीं देता, तू देख के नहीं चल सकती या चल सकता, अपने को दोष नहीं देता। तो इस प्रकार की भावना को मन से निकाल दें। एक बात मैं कहा करती हूं कि ईर्ष्या से बचें। सास के लिए कोई सामान आ गया तो बहू ईर्ष्या ना करे, बहू के लिए आ गया तो सास ईर्ष्या ना करे, देवरानी के लिए कोई सामान अतिरिक्त आ गया तो जेठानी ना करे, जेठानी के लिए कोई सामान अतिरिक्त आ गया तो देवरानी ना करे। तो इस काल में ऐसा विपरीत काल है, इसमें बल्कि खुश हों, शाबाशी दें, अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है तेरे ऊपर तो ये चीज। इस प्रकार से हम अपने घर को आनंद से भर सकते हैं। एक बार करके तो देखें, वो सामने वाला व्यक्ति समझो आपका हो गया, आपके दिल में बस जाएगा। हमको थोड़ा सा प्यार देना है, बदले में हमको बहुत सारा प्यार मिलता है, और ऐसा हम सब देखते हैं। आज हमारे सामने उदाहरण के रूप में सुधा मित्तल जी और उनकी ननद शशि कांता जी, कल मुझे परिचय में बताया था, दोनों ननद भाभी जुड़ी हुई हैं। इनके लिए खूब तालियां हो जाएं। ऐसा प्यार का आदर्श अगर सभी छोड़ने लग जाएं कि मैं इस कार्यक्रम के भीतर जो भी कार्यक्रम होंगे अपने इससे संबंधित, वैदिक संस्कृति से संबंधित सभी कार्यक्रमों में अपने रिश्तेदारों को जोड़ करके लाऊंगा या लाऊंगी, तो मैं कहती हूँ फिर बहुत आसानी हो जाएगी हमें इसका प्रचार, वेद का प्रचार प्रसार करने में और अपने परिवार को स्वर्ग बनाने में। फिर आगे कहा कि किसका क्या करें हम आपस में, तो धैर्य और सहनशीलता और त्याग, ये तीन बातों को और ध्यान रख करके। जरूरी नहीं होता हर कर्म का परिणाम एक साथ मिल जाए, जल्दी मिल जाए। हर चीज सब्र से ही, सब्र में ही सवाया होता है, इसको कहते हैं ना, सब्र में ही सवाया होता है। सब्र करना सीखे। जो व्यक्ति जितनी जितनी मात्रा में सब्र कर लेता है वो व्यक्ति परिवार को सुखमय स्वर्गमय बना लेता है, आनंदमय बना लेता है। और त्याग, जो व्यक्ति त्याग करना जानता है, अपनी वस्तु किसी को देना चाहता है, जानता है, वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता है, और वही व्यक्ति अपनी प्रेरणा से पूरे परिवार को भी सुखी कर लेता है। सहनशीलता, हर चीज को, सुख हो चाहे दुख हो, ये तो चलते रहेंगे। ये संसार एक गाड़ी है, ये नदिया के तो किनारे हैं, एक इस पार एक उस पार, दिन और रात, धूप छांव, ये सभी आएंगे और जाएंगे। ये स्थिति भी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये महामारी भी, ये भी पैदा हुई है, इसीलिए ये जाएगी अवश्य। कोई चीज बनती है वो बिगड़ती अवश्य है, थोड़ा समय लगता है। हम धैर्य से रहें, अपना बचाव करके रहें। जो जो गाइडलाइंस सरकार ने हमको दी है उन गाइडलाइंस को अनुसरण करते हुए हम अपने परिवार के भीतर रहें। सबसे प्यार करें, जितना प्यार कर सकते हैं उतना प्यार करें। पता नहीं हमारी श्वासें हमारे पास कितनी हैं, एक एक श्वास को व्यर्थ न जाने दें। जो सृजन कर सकते हैं वो सृजन कार्य करके सुख पहुंचाएं सबको। जिनके पास कलम की ताकत है कलम की ताकत को रखें, जो बोल सकते हैं वो बोल करके सुख पहुंचाएं, जो सेवा दे सकते हैं वो सेवा दे करके। ये सब घर में हो सकता है। अनेक संगठनों को फोन करके, कई लोगों को, बीमारों को अगर आप एक फोन कर देते हो, उनको एक युक्ति दे देते हो, एक औषधि बता देते हो, तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि देखो मुझे ये कितना चाहते हैं, कितनी मेरी ओर इनका ध्यान जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने घर को आनंद में भर सकते हैं।
तो इन कुछ बातों के साथ मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखी। अब आइए आगे का पॉइंट, तो इसमें बहुत सारे हैं, मैं अभी आनंद को ही पूरा नहीं कर पाई हूँ। आनंद सानंदम सदनम सुताश्च सुदय, और हमारे जो पुत्र पुत्रियां हैं वे भी बुद्धिमान हों। अब इन जो आगे के जितने भी पॉइंट हैं मैं अगली बार में पूरा करूंगी, क्योंकि मेरा गीत रह जाएगा। फिर जब कभी मेरा अगला प्रवचन होगा ना, एक एक पॉइंट ही इतने समय में हो पाता है, वो भी मैं अभी पूरा नहीं कह पाई हूँ इसको, क्योंकि समय 26 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट का मुझे समय है मेरे पास। तो अब मैं एक गीत बोल देती हूँ इसी के आधार पर। गीत कहाँ गया मेरा? तो इन दिनों महती आवश्यकता है, इस कोरोना काल में हम इस प्रकार का व्यवहार बनाएं। दूसरा, हम योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। और तीसरी बात मैं सभी को कहा करती हूँ, संतुलित सात्विक सुपाच्य भोजन के साथ साथ यज्ञ अवश्य करें। अग्निहोत्र जरूर करें, अग्निहोत्र को ना छोड़ें। अगर आप चाहते हो आपके घर के अंदर कोरोना ना घुसे, तो गुग्गुल, लोभान, बायबिडिंग, दालचीनी, लौंग आदि उस सामग्री में सामान मिला करके अवश्य हवन कर लिया करें, डेली की डेली। तो कम से कम आपके घर की, जब आप घर के भीतर रह रहे हो तो आपके घर की वायु तो शुद्ध हो जाए और स्वच्छ हो जाए, तब भी जा करके आपके घर में सुख की प्राप्ति होगी। तो आइए, इस यज्ञ के ऊपर ही मैंने पंक्ति लिखी है कुछ, वो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि आप चाहते हो हर बार कुछ नया गीत हो जाए। यदि चाहे घर स्वर्ग बने, टल जाए सारे कष्ट बला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने, कट जाए सारे कष्ट बला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यज्ञ हवन की महिमा भारी, ऋषियों ने बतलाई है। यज्ञोपैथी सरल चिकित्सा, सबसे सस्ती दवाई है। ये सैनिटाइजर है। यज्ञ की महिमा जान समझ कर, प्रतिदिन कर तू सबका भला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने, टल जाए सारे कष्ट बला, करता चल नित यज लला। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया कि बहन जी, एक मेरा पड़ोसी है, मुझे बड़ा तंग करता है। मैंने, क्या तंग करता है? बोले, वो मेरे एक पोटली बनाता है, पोटली में कुछ राई रख लेता है और ला और नमक रख देता है और मेरे घर के पास फेंक जाता है डेली डेली। तो मैंने कहा, इसमें तो बुरा नहीं कर रहा, वो भला कर रहा है तेरे पास, तुझे दे रहा है वो तो कुछ। तू ऐसा कर, सारी सरसों इकट्ठी कर ले और तेल वाले को दे आना, वो तेल पीस देगा, तेल आ जाएगा, खाना बनाना और खाना। और अगर तुझे घर में भी लाने में दिक्कत हो तो उसको बेच आना, और भी ज्यादा दिक्कत हो तो किसी गरीब गुरबा को दे देना। वो तो तुझे कुछ दे रहा है, उसका तू रोज धन्यवाद किया कर नियम से। उसे वो मत समझ, कह रहे वो टोटका कर रहा है और तुम मुझसे ये बात कह रही हो कि वो मेरे घर के ऊपर फेंक रहा, कह रही हो तुम रख लो। मैं एक बार कर ले, 5 दिन कर ले इस काम को, बस 5 दिन उसको दिमाग में से, मुंह से बोल उसको धन्यवाद धन्यवाद, और दिमाग में कोई अशुभ विचार उसके प्रति मत रख, वो अपने आप छूट जाएगा उसका भेजना। 5 दिन रखता रहा, इसने कुछ कहा नहीं, ये शांत रहा, मौन रहा, और ले जा करके कह रहा, बहन जी मेरे पास तो 1 किलो राई इकट्ठी हो गई है, 1 किलो नमक इकट्ठा हो गया है। मैंने कहा, नमक को तो बाल्टी में घोल, पोंछा लगा, और राई को दे करके आ तेल वाले के पास, उससे तेल लाओ, घर में जाके बच्चों को पकौड़े खिला के खिला, पकौड़े बना के खिला, और तेरे घर में बहुत सुख आएगा, तू समझ लेना। बस ये टोटका है तेरा, उसने तेरे ऊपर टोटका किया है ना, तू ऐसा वाला उसके ऊपर टोटका कर दे। बस इतना सा तुझे काम करना, उसके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस अविद्या को जड़ से खत्म कर दो। लोगों ने ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला रखी हैं। बोले वो मेरे को तेल भर के रख गई। कोई व्यक्ति नीचे आकर के स्कूटर पे किसी पड़ोसी के यहाँ पर तेल की पोटली लटका गया, वो एक कैंसी लेकर के, अब वो मेरे पास आती है, देखो उसने नींबू मिर्च लगा दिया, उसने ये लगा दिया, वो लगा दिया। अरे मैंने कहा, लगा ही तो दिया, उसने ले क्या लिया तेरा, ये तो बता दे। इसीलिए बहनों से सभी से कहना चाहूंगी, कोई टोटका वोटका नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको पाखंड कह के इसको बुरी तरीके से इसको नष्ट भ्रष्ट किया है। व्यक्ति क्या करता है, उस शक में आ जाता है और अपना दुखदायी अपना शरीर और तन मन आत्मा कर लेता है और परेशान होता रहता है। अब उस व्यक्ति से मैंने कहा, तू घर में हवन करा। फिर उसने मुझे बुलाया,
उसके घर में हवन किया मैंने। अब वो कह रहा बहन जी अब ना तो कोई पोटली डालने आता है और ना मुझे अब कोई चिंता। तो मैंने कहा तेरा टोटका खत्म हो गया। थोड़ी सी सूझबूझ, बस चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसा समय सूझबूझ करो अपनी कि वो सामने वाला सोचने को मजबूर हो जाए, तो आपका घर आनंद से भर सकता है। इस यज्ञ में लगता क्या है? यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट बला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। 16 आहुति 16 रुपया 16 मिनट का समय लगे। सुधा बहन जी, 16 आहुति 16 रुपया 16 मिनट का समय लगे। जितने रुपए में भोजन होता उससे भी कम खर्च लगे। मिले लाभ 16 घंटों का, मिले लाभ 16 घंटों का, लाख टके की विमल सलाह, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट बला, करता चल नित यज लगा। लोगों ने अपने घर के आगे काला काला सा मुखौटा लगा रखा है। जब घर बनता है ना काला काला सा मुखौटा लगा लेते हैं। अरे भैया मैंने कहा तुम काला मुखौटा लगाते हो ये तुम्हें कैसे बचाएगा? ओम का झंडा लगाओ, ओम का झंडा लगाओ, वो बचाएगा तुम्हें। क्योंकि सारा ब्रह्मांड तो उस ओम में है, ओम के द्वारा संचालित है, निर्माण करता है वो ओम ही तो है। सब कुछ हमारा करता धरता संगरता सब कुछ ओम है। तो तुम ये काला काला मुखौटा क्या लगा लेते हो? यज्ञ करते नहीं हो, कष्टों को परेशानियों को घर के भीतर लेकर के आते हो, मन को खराब करते हो और ये कहते हो जी इसने मेरे ऊपर ये कर दिया, इसने मेरे ऊपर कर। बोले तुम क्या कम हो? तुम भी तो अपने घर में काला काला मुखौटा लगा लेते हो। भाइयों इस अंधविश्वास को छोड़ो, बहनों इस पाखंड को छोड़ो। सारे रोगों से छुट्टी हो, वातावरण विषाणु मुक्त, सारे रोगों से छुट्टी हो, वातावरण विषाणु मुक्त। ओजोन परत का छिद्र भरे यदि प्रति घर यज्ञ से हो संयुक्त, शुद्ध सुगंधित हवा बहे, अन्न जल सुख दे सृष्टि सकला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। राजरानी अरुणा जी अब आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट भला, करता चल नित यज लला। ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ ये है आवश्यक सबके लिए। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। क्या कहा? जिसको अगर स्वर्ग की कामना है, सुख की कामना है, तो स्वर्ग कामो यजेत, तो वह यज्ञ करे। ज्येष्ठ श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ यह है आवश्यक सबके लिए। वेदों ने महिमा गाई, ऋषि करते आए सुख के लिए। तन मन स्वस्थ बनाना चाहे, नैतिक यज्ञ से भर बंगला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। यदि चाहो घर स्वर्ग बने टल जाए सारे कष्ट बला, करता चल नित यज लला, करता चल नित यज लला। इसीलिए वेद ने कह दिया हविर धानम अग्निशालम, हमारे घर के भीतर यज्ञशाला अवश्य होनी चाहिए। अब कोई बात नहीं, जगह नहीं है तो यज्ञ कुंड तो होना ही चाहिए ना, वही आपकी यज्ञशाला है। जहां भी जितनी भी जगह उसमें यज्ञ कुंड करके नित्य प्रति औषधियों से 4 प्रकार के द्रव्य उसमें मिला करके अवश्य ही हमको यज्ञ करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर परिवार पूरा बैठे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठे तो एक बंदा भी यज्ञ अवश्य करे, जिससे कम से कम अपने वातावरण को तो शुद्ध कर ले। जहां जहां पे वो चल रहा है, घर में रसोई है, स्नानागार है, टॉयलेट है, कमरे हैं,
सब जगह पर अग्नि की धुआं पहुंचाइए, सब जगह पर रखिए। इसीलिए एक प्रथा है, आपने देखा होगा कि जब यज्ञ हो जाता है तो सारे कमरों में ले जाकर के घुमाया जाता है। ये प्रथा गलत नहीं है, ये वैज्ञानिक है, क्योंकि सभी कमरों में ले जाकर के हम कीटाणुओं का नाश कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्षमता अग्नि में है, और ये अग्नि हमारे लिए अग्रणी है, हमें आगे आगे सुख को पहुंचाने वाली है। इसीलिए हम इस अग्नि का प्रयोग इस तरह से यज्ञ के माध्यम से करें, क्योंकि अग्नि का स्वभाव होता है अपने पास वो कुछ नहीं रखती है, सारा की सारा सुख चारों ओर वितरण कर देती है। जल अन्न वायु अगर हम चाहते हैं उत्तम खान पान करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, तो यज्ञ करें, परिवार के साथ मधुर संबंध बना करके रखें, योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, सकारात्मक सोच से भरें, आशावादिता से भरें, कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर, ये संपदा, ये काया, ये माया सब क्षणभंगुर है, हम सभी जानते हैं। इस जानने को सिर्फ मानने में उतारना है, अपने जीवन में धारण करना है। इस प्रकार से हम सभी सुखी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, और अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को सुगंधित, शुद्ध, हृष्ट, पुष्ट और आनंदमय बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक सुनने का धन्यवाद।